के सभी जोनों से आए टाउन बिल्डिंग कमेटी मेंबरों ने नई दिल्ली में की एक रणनीतिक मीटिंग आगामी योजनाओं को लेकर। वहीं मीटिंग के बाद टीबीसी मेंबरों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। बीबीसी 24x7 न्यूज, नई दिल्ली। पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम पंकज कुमार है, शाहदरा साउथ से टीबीसी मेंबर हूँ और प्रीत विहार लक्ष्मी नगर। आज जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, किस लिए रखी गई थी, क्या था प्रॉब्लम? आज जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी वो टीबीसी मेंबर यानी टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर का पथ विक्रेता का 2014 में कांग्रेस के टाइम में अजय माकन जी के द्वारा ये कानून लागू किया गया था। कानून तो अच्छा बना, राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा ये तो पारित हुई, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सही से इनको लागू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 2014 एक्ट के हिसाब से पथ विक्रेताओं को दिल्ली में काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कहते हैं टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो चुका है, उसके नुमाइंदे टीबीसी मेंबर हैं पथ विक्रेता का। जब हमारे पथ विक्रेता किसी भी जोन में, दिल्ली के 12 जोन है, 12 जोन में किसी भी जोन में जाते हैं तो पथ विक्रेता को वहाँ पे टीबीसी मेंबर के नाम पे कुछ भी नहीं देते हैं राज्य सरकार और अपना एमसीडी। जब हमारा वहाँ एक वेंडर साथी जाता है, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो ठीक ठाक हो, चाहे ओल्ड एजेज वाली मेरी माताजी हो, चाहे मेरी बहन हो, तो जब हमारे डीसी मैडम से मिलती है और एसी साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं जो टीबीसी पास जाओ, तो कहती हैं टीबीसी है कहाँ। जब वो पूरे जोन में टीबीसी की ऑफिस ढूंढती हैं तो पता चला टीबीसी का ऑफिस ही नहीं है। ये हमारे देश राज्य दिल्ली की हालत है, तो और स्टेट का क्या हालत होगा। तो इसी सब के बारे में आज अधिकार को लेके, भत्ता को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके ये सब सारी माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मिश्रा जी के साथ मीटिंग हुई है। कल हमारा एक आदेश भी आना है 16 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से, और उम्मीद करते हैं जो अच्छी ही आएंगी और हमारे पक्ष में आएंगी। जहाँ तक एमसीडी की जो रवैया है टाउन वेंडिंग कमेटी को लेके या पथ विक्रेताओं को लेके, मैं ये बताना चाहता हूँ जो इतना गलत रवैया मैं नहीं समझता हूँ किसी और स्टेट में एमसीडी के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा किया जाता होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री का निवास हो, हमारे राष्ट्रपति जी का निवास हो, हमारे गृह मंत्री जी का निवास हो, वहाँ पर एक पथ विक्रेता अगर इस तरह से परेशान होता है तो मैं नहीं समझता हूँ जो इससे ज़्यादा कोई निंदनीय बात हो सकती है। अन्यथा हमारे अधिकार मिले, हमें रोजी रोटी कमाने का समुचित इंतज़ाम मिले। आप किसी ऑफिस में जाते हो, आप देखते हो वहाँ पे लाइट होती है, पंखा होता है, शौचालय होता है। क्या पथ विक्रेता के साथ इन्होंने कुछ ऐसा दिया? नहीं दिया। पथ विक्रेता जो हैं वो हमारे इनको पैसे भी देते हैं, एमसीडी को हम किराया भी देते हैं, समय अनुसार ये हमारा चालान भी करते हैं, फिर भी हमारे को ये सुविधा के नाम पे कुछ भी मुहैया नहीं करा पाए, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां हो रही है। इसी को लेके आज मीटिंग थी और मैं समझता हूँ कल माननीय उच्च न्यायालय से जितनी भी बातें आएंगी सब हमारे पक्ष में आएंगी और हमारा अच्छा मतलब माहौल होगा। पथ विक्रेता अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, पथ विक्रेता के घर में खुशियाँ आए, पथ विक्रेता के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, पथ विक्रेता के जितने भी माँ बहन बेटी हैं उनके लिए मेडिकल सुविधा अच्छी हो, स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो। और क्या चाहिए होता है हमारे गवर्नमेंट से। हम तो 2.5% के आबादी में, हम पथ विक्रेता पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2.5% की आबादी में हैं, तो हम तो एक अच्छा योगदान गवर्नमेंट को दे रहे हैं।
तो गवर्नमेंट आज कोरोना काल की जब आप बात लोगे तो जितने भी कहते हैं पढ़े लिखे लोग, IAS, IPS, SDM, DM, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, क्या वो बाहर निकल के सब्जी बेचने आए थे? क्या दूध देने आए थे? क्या घर के ग्रोसरी का सामान का सप्लाई करने आए थे? नहीं आए थे। वो कौन आया था? एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ आदमी का बच्चा, एक अनपढ़ आदमी का पेरेंट्स, जो कि कितने लोगों को ज़िंदगी दिया है, ये शब्दों में अगर हम बयां करें तो मैं समझता हूँ उचित नहीं रहेगा। और फिर भी उस पथ विक्रेता के लिए इन लोगों के नज़र में इस तरह की बात है, तो इन्हें अपने सोचने का नज़र और करने का तरीका बदलना होगा। मैं यही आह्वान करता हूँ, जो MCD अपनी रवैया बदले, दिल्ली सरकार अपनी रवैया बदले और पथ विक्रेताओं को अच्छी तरह से, समुचित तरह से कार्य करने का मौका दे। धन्यवाद। BBC हिंदी में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश गुप्ता है। मैं टाउन बिल्डिंग कमेटी की गाँव का सदस्य हूँ। सरकार ने टाउन बिल्डिंग कमेटी बनाई, स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू हुआ 2018 में, कमेटी भी बना दी, लेकिन कमेटी के अधिकार पूर्ण न मिलने के कारण कमेटी का कार्य अधूरा है। जबकि TBC के मेंबरों ने अपने स्तर से 76,000 लोगों को दिल्ली में सर्वे किया, लेकिन उनके लिए भी आज आराम तय वो रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर खामियां बहुत हैं। और वो खामियां क्या हैं? जैसे कि एक्ट के अंदर जो दर्शाई चीज़ें हैं वो अधिकार TBC के मेंबरों को नहीं दिया गया। आज कोई स्ट्रीट वेंडर कोई कंप्लेंट करे तो उसके लिए कोई TBC के मेंबर का कार्यालय नहीं है, कोई TBC के मेंबर को कोई आज तक कोई अधिकार और भत्ता नहीं दिया गया। विवाद क्या है? जो स्ट्रीट वेंडर को सर्टिफिकेट इशू किया है, इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई। मैं चाहता हूं सरकार से कि स्ट्रीट वेंडर के अंदर कैटेगरी बनाई जाए, जिस कैटेगरी के अंदर जैसे कि 1992 से लेके 2007 तक के लोगों को कैटेगरी 1 में लाया गया, और 2007 से स्ट्रीट वेंडर एक्ट आने के 2014 तक के लोगों को कैटेगरी 2 में लाया जाए, और 2014 से मार्च 2020 तक के लोगों को कैटेगरी 3 में लाया जाए, और उसके बाद के लोगों को मान्यता इस पॉलिसी में नहीं दी जाए, नहीं दी गई है। दूसरी बात ये मैं चाहूँगा कि इसका क्रियान्वयन करने के लिए कैटेगरी का बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी काउंटिंग में दिल्ली के 5 लाख लोग माने जाते हैं कि 5 से 6 लाख पटरी वाला है, लेकिन मैंने सर्वेक्षण किया है, मेरे सर्वेक्षण के आधार पर पूरी दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर 3 लाख, 2.5 से 3 लाख लोग टोटल हैं। क्योंकि वीकली बाज़ारों के लोग सप्ताह में 7 दिन लगते हैं, और वो जनता 7 दिन की काउंटिंग करती है, जबकि वो 1 दिन की काउंटिंग होगी। इस काउंटिंग को कैलकुलेट करते हुए 2.5 से 3 लाख लोग टोटल दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर हैं जो जेनबन हैं। अगर टाउन वेंडिंग कमेटी को पूर्ण अधिकार दे दिया जाए और उनको कार्यालय और भत्ते दे दिए जाए, तो बहुत ही जल्दी अधिकार के साथ साथ वो स्ट्रीट वेंडर का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, दिल्ली को सुंदर बन सकती है। स्ट्रीट वेंडर स्वयं सम्मान के साथ अपना रोजगार कर सकता है, और उनसे जो निकाय वसूली करते हैं उससे वो बचाव होगा, सम्मान से रोजगार कर पाएंगे, और हजारों करोड़ों रुपया सरकार को प्राप्त होगा, जिस राजस्व में आएगा, जिससे स्ट्रीट वेंडर के बहुत से कार्य हो सकते हैं और सरकार के बहुत खर्चे काम आ सकते हैं। वो पैसे बहुत बड़ा कोष इकट्ठा हो सकता है। जो आज वेंडर जितना पैसा खर्च करके अपना रोजगार दलील मतलब दुखी होकर करता है, वो सम्मान के साथ रोजगार करेगा और सरकार को अच्छा कोष मिलेगा। हमारा यही कहना है, TBC के मेंबर का सम्मान भी रहे और उस वेंडर का सम्मान रहे। आज के टाइम में जो गरीब आदमी का कोई कानून बन रहा है तो गरीब आदमी का शोषण हो रहा है, पुलिस वाला जा रहा है तो गरीब का शोषण कर रहा है, जबकि वो सरकार से तनख्वाह ले रहा है। MCD का अधिकारी जा रहा है तो मतलब वेंडर का शोषण कर रहा है। जब इसकी डेफिनेशन हो, स्क्वेटर अलग, वेंडर अलग और स्ट्रीट वेंडर अलग, इसको डेफिनेशन करते हुए और स्क्वेटिंग जोन बनाए जाएं, इस और वेंडर साइडें बनाई जाएं,
उनको फिर लाइसेंस डेफिनेशन के द्वारा दिए जाएं और इनका किराया लिया जाए। कोई भी वेंडर किराया देने को मना नहीं कर रहा है। ये अगर कर दें तो ये लोग ना तो कोर्ट भागेंगे, इसमें कोर्ट का जो नाजायज़ समय जाया होता है उससे बचेंगे। हज़ारों रुपया जो खर्च होता है, ये गरीब आदमी कोर्ट जाने के लिए बेचारा कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके कोर्ट जाता है, इनका वो पैसा भी बचेगा और समय बचेगा और कोर्ट का जो जाए समय नाजायज़ इस्तेमाल होता है वो बचेगा। इससे काफ़ी बचत होगी, सरकार का कोष बढ़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ साथ मैं यही मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनको संपूर्ण अधिकार दिए जाएं और इनको बसाया जाए। धन्यवाद।